किसान को सर कुछ नहीं, सोच को बदलना होगा। जो परंपरागत खेती हो रही थी उसको छोड़कर नई पद्धति से खेती करना होगा, और जो हटके करेगा वो जब ही हटके दिख पाएगा। शासन का जो बिल आता है उससे जो भी झंझट खत्म है कि हर महीने बिल पटाना है। एक बार जहर पी लिया फिर अमृत ही अमृत है। मध्य प्रदेश और यूपी को जोड़ने वाले हाईवे पर दतिया जिले में एक जगह लोगों की निगाह अक्सर ठहरती है। हरे भरे खेतों के बीच यहाँ कई सोलर पैनल नजर आते हैं। ये बुंदेलखंड के किसान रामेश्वर कुशवाहा का घर है, जहाँ वो धान, करेला, लौकी, जिमिकन, नींबू, प्याज समेत कई तरह की खेती करते हैं। 12 साल पहले उन्होंने पहला सोलर पंप लगाया था, जो नाबार्ड की मदद और बैंक से कर्ज लेकर लगा था। उसके बाद 2 पंप मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना के तहत 90% सब्सिडी पर लगे हैं। मेरा नाम रामेश्वर कुशवाहा, मैं ग्राम ककरुआ का रहने वाला, डिस्ट्रिक्ट दतिया, MP से। जो सोलर सिस्टम हमने लगवाया था 10-12 साल है इसको हो चुकी हैं, वो भी हमने नाबार्ड में लगवाया था। इसमें 2,16,000 हमको छूट मिली थी। पूरा 5,40,000 का इसका पूरा सर्कुलर था, और जिसमें हमको लोन स्वीकृत करा के 3,24,000 उसको मतलब पटाना पड़ा हमको। पूरा बैंक क्लियर कर दिया हमने। फिर इसके बाद हमको नाबार्ड उससे मुख्यमंत्री योजना में भी हमने 2 सिस्टम लगवाए, एक 5 HP का, एक 2 HP का। वो हमारा 90 और 85% छूट में लगा। जो है एक लगा था 5 का 75,000 में, और 2 HP का लगा था मात्र 21,000 में। हमारे पास 3 सोलर सिस्टम लगे हुए हैं, और कम से कम अभी हम 12 से 15 एकड़ में धान मतलब उसी से करते हैं। आराम से 5 बजे पानी लगाओ, शाम के सिस्टम हमका शादी ब्याह में भी चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं कि हमारा पानी डरा है। कभी लाइट 4-4 दिन से नहीं आ रही है, जो हमको दिक्कत नहीं आती है। और इसमें जो है हमको नाइट में परेशान नहीं होने पड़ता है, मतलब दिन में पानी चलाना। सबसे बड़ी सुविधा हमको ये हुई है। रिन्यूएबल एनर्जी, खासकर सौर ऊर्जा, भारत के ग्रामीण इलाकों में बड़े बदलाव आ रहे हैं। जिन किसानों ने सोलर पंप लगवाए हैं, उनकी खेती की लागत घट रही है और मुनाफा बढ़ा है। रामेश्वर कुशवाहा इसका जीता जागता उदाहरण है। रामेश्वर कहते हैं कि जब बिजली के मोटर के सहारे खेती करते थे, किसी नाते रिश्तेदारी की शादी में नहीं जा पाते थे। बिजली ज्यादातर रात को मिलती थी, तो किसानों को रात खेत में ही काटनी होती थी। सोलर लगवाने के बाद वो सारे झंझट खत्म हो गए। हमारे पास 2 भाई हैं, 40 बीघा जमीन है टोटल। उसमें हम खाद्यान्न फसलें भी लेते हैं, उद्यान की भी अपनाते हैं। अभी गेंदा भी लगाया है, कुछ सब्जी बाड़ी भी ले रहे हैं। बेड पे करेला है, तोरई है, लौकी है। जो भी बहुमंजिला खेती करते हैं उसके नीचे प्याज भी कर लेते हैं, और ऊपर बेल पे चढ़ा के सहारा दे के टपरा बना के लौकी, तोरई, करेला ये लगाते हैं। पहले जो है गेहूं चना करते थे बस है। इसके अलावा जब से हमने उसको वैज्ञानिकों से जुड़े, कृषि विज्ञान केंद्र गए, उद्यान विभाग गए, तो वहाँ से हमको वैज्ञानिकों से सीख मिली। पर टूर भी कराए, मतलब भ्रमण पे भी गए, तो यहाँ वहाँ फसल भी देखी। बाहर जाके तो कुछ सीखने को मिला कि पानी की बचत भी की जाए, टपक सिंचाई अपनाओ, बूंद बूंद से पानी चलाओ, ड्रिप लगा के। तो ये सारी चीज़ें हमको बाहर जाके ही देखने को मिला। यदि शासन नहीं कराती तो कहाँ से सीखने को मिलता। कृषि के लिए तो मेरे हिसाब से 5 चीज़ें अनिवार्य हैं: जल, जमीन, जंगल, जलवायु, जवानी। ये 5 चीज़ें होगी, वही खेती कर सकता है। इसके अलावा खेती नहीं हो पाएगी मेरे अनुभव से। 40 बीघे में खेती करने वाले किसान रामेश्वर कहते हैं, किसान को खेती से घर परिवार चलाना है, कमाई करनी है तो सोच बदलनी होगी, कुछ नया करना होगा। सोलर पंप के फायदे गिनाते हुए रामेश्वर कुशवाहा कहते हैं, जलवायु परिवर्तन को देखते हुए ये समय प्रकृति से जुड़कर चलने का है। भारत में ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए किसानों की खेती में लागत को कम करने के राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान यानी PM कुसुम के जरिए 60% तक सब्सिडी मिल रहा है। इसके साथ ही कई राज्यों में राज्य सरकारें सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए अलग अलग योजनाएं भी चला रही हैं। अगर आप भी इस तरह की कोई कहानियाँ आपके आसपास देखते हैं, जानते हैं, तो आप हमारे साथ सोलर एनर्जी सोसाइटी ऑफ इंडिया और न्यूज़ पोर्टल के साथ जुड़ सकते हैं, हमें संपर्क कर सकते हैं और बता सकते हैं, जिसको कि हम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे।